सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 9 फरवरी 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ था उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के कमेंट हमने देखे। बहुत सारे भाई बहुत दिनों से परेशान थे। जब मैं एसएससी जीडी की वो करा रहा था तैयारी, यानी कि वीकली मॉक्स था हो उसका या फिर मिनी मॉक हो, तो मैंने एसएससी जीडी वाले बच्चों को एग्जाम तक उनकी भरपूर तैयारी कराई, क्योंकि मैं उसमें बिजी था। तो इसलिए इसका सलूशन नहीं डाल पा रहा, क्योंकि इसमें आपको 35% का सामना करना पड़ेगा। मैथ में कितने प्रश्न आते हैं? 35% में आते हैं। गणित में तो बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें, और टाइम टेकिंग भी होते हैं। थोड़ी ऐसा नहीं है कि आप हलवा होते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे साथियों की कमेंट देखे कि भाई आरपीएफ आरपीएफ, तो कमेंट भर दिए बच्चों ने। तो मैंने कहा भाई रुको, मैं सीधा जैसे ही एसएससीडी वाले बच्चों का एग्जाम आएगा तो सीधा हम आरपीएफ वाले बच्चों पर ध्यान देंगे। इसका वीकली भी हम सॉल्व कराएंगे, इसके बाद इसका मिनी भी आता है उसका भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत होती है। 25 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन को बताने में कम से कम 40 से 45 मिनट आसानी से लग सकते हैं। तो इतनी देर तक बोलना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, अभी नए नए हैं तो इसलिए आपको हो सकता है आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपको बोलने या आवाज में कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा जब आप 2 से 3 बार जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करें आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सब मेहनत है। तो ये सब पीडीएफ बनाना आपके लिए, सब क्वेश्चनों को छांटना, अच्छे तरीके से बताना, तो इसमें सब मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर भी करिएगा। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे। तो इसमें हम इसी तरह से मैथ के बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे लेवल से बताएं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिले। तो आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल आरडब्ल्यूए आरपीएफ कांस्टेबल 9 फरवरी 2025 वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। ये टेस्ट हमारा फर्स्ट टेस्ट रहने वाला है, इसको हमने फर्स्ट नाम दिया है। बेशक ये हम ये जो संडे निकला हुआ था 9 फरवरी वाला उसको सोल्व कर, लेकिन ये आ तो थोड़ा सा पहले से रहे हैं, तो हमने अभी इसी को उठाया हुआ, ठीक। तो आपका सपोर्ट अगर अच्छा रहता है तभी हम इसको सोल्व कराएंगे। अगर बच्चों ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा मैनेज नहीं हो पाता है। तो ठीक, तो आप सपोर्ट अवश्य करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। तो ठीक, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, तभी जाकर वीडियो बनाने में मन भी लगता है तो आप लोगों के साथ, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती, और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, ठीक। तो देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछ, देखो संख्या यहाँ से दे रही दे रखी है। क्या संख्या है? पॉइंट लगा हुआ है 23 23 23 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इस तरह से सवाल किस तरह से किया जाता है। देखो संख्या ये बार, जैसे हम ये संख्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 दशमलव का यानी 0.23, इस पर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या रिपीट होती चली जाए। इसका कोई मतलब नहीं है इसको हम कितनी ही बार क्यों ना ले दें, ये बार लगा हुआ तो मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है। तो देखो इस तरह से कैसे इसको सोल्व कर, देखो सबसे पहले तो संख्या लिख लेते हैं। देखो संख्या, देखो जितने पर बार होता है उतनी संख्याएं लिख लेते हैं, और जितने पर बार नहीं होता उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। कितने पर बार नहीं, तो देखो 2 पर बार नहीं, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ऐसा इसमें कुछ था, एक सेकंड मात्र का सवाल था, तो केवल ऑप्शन नंबर क्या? 23/99 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही प्रश्न बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, मात्र कोई ज्यादा टफ नहीं है, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखो दूसरा है, यदि 8 दे रखा है पी और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो पी का मान क्या? देखो एक ट्रिपलेट होता है, आपने पढ़ा हुआ, क्या ट्रिपलेट होता है? बहुत अच्छा, आज शांत ट्रिपलेट होता है, आपको याद है तो एक सेकंड नहीं लगेगा। 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। 8 15 और 17 का, देखो 8 का वर्ग कितना होता है? यहाँ से 64 होता है, ठीक। यहाँ से 15 का कितना होता है? 225 होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 17 के वर्ग के बराबर होता है। 117 का वर्ग कितना होता है? सभी को पता होगा, 289 होता है। तो यहाँ से आसानी से ये सेटिस्फाई करेगा कि 8 पी की वैल्यू पूछी है, तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? पी की वैल्यू होगी 15। तो 15 जो है इसका राइट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको मान लगा कि 8 पी और 17 का पाइथागोरस ट्रिक क्या है। तो इसमें या तो 8 पूछ लेता है या 17 पूछ लेता है, कोई एक दो दे करके पूछ लेता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई जो है बराबर हो। देखो इसमें क्या है, को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 1/7, देखो 1/7 करें तो 1/7, लेकिन ये आपस में बराबर है तो बराबर लिख देंगे। दूसरे भाग के 1/5 है तो 1/5 लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद में अगला स्टेप क्या कह रहे हैं, और तीसरे भाग के 1/4 है तो 1/4, ये आपस में बराबर। हमें अगला स्टेप क्या करना होता है? इनका एलसीएम ले लेना होता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 7 और 5 और 4 का एलसीएम ले लेना है।
तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक, इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो 140 में सबसे गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 140 से गुणा कर देंगे। ठीक, और यहाँ भी 140 से गुणा कर देंगे। ठीक, 140 से। अब इसको काटेगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से जो निकल गया 7 दूनी 14, यहाँ से 20 निकल के आ गया। अब यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से काटना पड़ेगा, तो यहाँ से 28 निकल के आ जाएगा। यहाँ से काटेगा तो 35 निकल के आ जाएगा। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए, हम मान सकते हैं ये, हम इसको नाम दे देंगे ए है, ये बी है, ये सी है। फिर हमें ए बी सी का रेशियो अलग तरीके से निकालना है, तो देखो वो हम निकाल के किस तरह से बता दे। देखो ए बी का रेशियो, देखो इसको छिपाएंगे, फिर इन दोनों की गुणा कराएंगे। देखो इसको छुपाएंगे, इन दोनों की गुणा कराएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, फिर इन दोनों की गुणा कराएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, फिर इन दोनों की गुणा कर, तो हमें ए बी सी का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी, इधर समझ लीजिएगा। देखो अब देखो हमें ए का मान निकाल चाहिए, तो इसको छुपाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे 28 और 35 की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका जो आएगा वो 980 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हम इसको छुपाएंगे, 20 और 35 की कराएंगे, तो 35 दूनी 70, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, 700 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखो हम इसको छुपाएंगे, अब देखो इन दोनों की कराएंगे, तो 28 दूनी कितने होते हैं, 28 दूनी 56 और 1 0, तो ये रेशियो बनेगा 0 से 0 ये कट जाएगा। अब देखो ये 2 से कटेगा यहाँ से, यानी 14 से कटा है। देखो 14 के पाड़े में 98 मिलता है, 70 मिलता है, 56 मिलता है, तो जिसके पाड़े में ये तीनों संख्या होगी उसी से कटेगा। तो देखो 14 7 यहाँ से कितना 98, 14 पंचे 70 होते हैं। ठीक, और 14 चक्कू 56 होते हैं, तो देखो रेशियो बन जाएगा, क्या रेशियो बनेगा, 7 और रेशियो 5 रेशियो 4 का रेशियो। अब हमें दिया हुआ है कि रुपए हमें कितने 1600 को 3 भागों में, तो हमें हमारे हिसाब से इसी भाग में बटेंगे। देखो कितना 5 4 9 और 7 कितने हुए 16, तो देखो 1600 की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, 16 के बराबर में दे रखी है। 16 की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, 16 के बराबर में दे रखी है। ठीक, तो ऐसे 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। और हमसे वो मान पूछे हुए हैं, देखो 100 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा। ठीक, और 100 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। बस हमें ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो बहुत अच्छा सवाल था, इतना टाइम हमने आपके लिए लगाया है, तो आप उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है चौथा किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें इकाई अंक पूछा हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। देखो 4 यहाँ से लिखा हुआ है, सबका इकाई अंक पकड़े, यहाँ से 8 है इकाई अंक, यहाँ से 4 है, यहाँ से लास्ट में कितना है 6 है, तो देखो गुणा किया 8 चौको 32, 32 में क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब 2 का इसमें करेंगे कितने 8 हो जाएगा, 8 का इसमें करेंगे 6 में, तो 8 से 48 का 8, तो लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा इसका इकाई अंक। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अगला, देखो ये बोर्ड मास पर बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाए। देखो यहाँ से दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा अगले पेज पर ना बता करके यहीं पर आपको बताते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके। देखो यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना 28। अब देखो आपका मेन काम क्या रहता है कि 112 में से आपको 112 दिया हुआ, इसमें से 28 को माइनस कर देना, तो 112 में से 28 को घटाइएगा। घटाना क्यों पड़ेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ से क्षमा चाहिए, क्योंकि अगर भाग लगा हो तो इसमें भाग देना पड़ेगा इसका, तो भाग दीजिएगा आसान, क्योंकि हम समझे माइनस लगा। तो यहाँ से देखो 14 से कटेगा, तो 14 से ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से 8 बार चला जाएगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा। अब देखो 25 यहाँ से बचा, 25 में से 4 घटाना पड़ेगा, 25 में से 4 को घटाइए तो ऐसे कितना 21, और मैं 37 में से 21 को घटा देना क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो ऐसे घटाएंगे 1, यहाँ से कितना बचेगा 16 बचेगा, मैं 40 में से 16 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 24। अब देखो क्या लास्ट में क्या निकल के आया, निष्कर्ष देखो क्या निकला हुआ है, लास्ट में 24 निकला हुआ है, लेकिन लगा क्या है भाग लगा हुआ, तो 144 जो दिया हुआ है 144 सौ बट्टे कितना कर देना है 24 कर देना है, तो इसी से डिवाइड करें तो 144 सौ बट्टे 24 तो कटाइएगा, तो 12 से कटाइए, 12 में 12 144 12 दूनी 24, तो 2 से कटाइएगा कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आरपीएफ वाले बच्चे घबराए ना कि हम सोल्यूशन नहीं कराएंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सोल्यूशन बिंदास तरीके से मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाए। देखो कितने वर्षों में ये राशि एक थी और कितनी हो गई दोगुनी हो गई, और कितने वर्षों में 5 वर्ष लगे हैं इसको दोगुना होने में, कितने वर्ष लगे हैं 5 वर्ष लगे हैं, तो करें कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, तो स्वयं की 16 गुनी होने में कितनी वर्ष लगेंगे, तो इसको लिखना सीखिए। देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 4 कर दीजिएगा, 5 इंटू 4, तो ऐसे कितने समय लगेगा 20 वर्ष का समय लगेगा 16 गुना होने में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो 8 का ड्यूलिटी रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट आपको देख लेने, जो भी 8 से कट जाएगा वो तो होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिएगा 8 से कौन कौन से नहीं कट रहे हैं।
तो देखो पहले में लगाएंगे 8 ने 72 यहाँ से हो जाएंगे। देखो 8 ने 72 ये तो कट रहा है, हमसे पूछा हुआ है नहीं वाला, ये देखो कट रहा है 8 से, ये किसी के पहाड़े में आता है 112 है तो ठीक। और ये देखो 412 ये नहीं कट रहा होगा, देखो 412 क्योंकि 8 से काटेंगे 8×5 = 40, तो कितना बचेगा 1 0, तो 8 के पहाड़े में 12 तो मिलता भी नहीं है, 8 के पहाड़े में कहीं 12 मिलता है तो यही नहीं कटेगा। देखो चौथा वाला भी कट रहा है, तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जो नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इसके बाद में देखो ये आज के मॉक टेस्ट में क्या हुआ कि नेट इशू के कारण, पता नहीं हमारे पास ही नेट इशू था या फिर वहीं से कुछ था सर के ऐप में, तो कुछ क्वेश्चन जो थे भद्दे आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे, जो हो सकते हैं उनको कराएंगे। देखो ये हो सकता है, एक कार्य किसी दूरी का 2/5 भाग, कितना है 2/5 भाग कह रहे हैं, ठीक। कितने की चाल से है, 50 लिखा हुआ है, 50 ही है शायद, 50 ही दे रखा है। तो ये देखो 2/5 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात की। देखो इसमें सवाल पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हम आपको पढ़ के बता भी देते हैं, ठीक। आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको पढ़ के बोल के बता देते हैं, ठीक। देखो 2/5 है, देखो मान लेंगे कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी मान लेंगे 5 है, तो 5 का 2/5 कितना होगा, 5 का 2/5 होगा 2 होगा। अब देखो शेष दूरी, कुल दूरी कितनी है 5, उसमें से 2 ये हो चुकी है, अब शेष कितनी बची, 3 बची है। तो इसी में औसत चाल का फॉर्मूला लगा देना बस। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो किस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर कितनी जल्दी निकल के आता है, देखिए आप समझते हुए चलिएगा। देखो औसत बराबर होता है यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से कितनी है, आपको देखो कुल दूरी यहाँ से कितनी है 5 है, तो 5 लेंगे। अब समय हम कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से देखो दूरी यहाँ से कितनी आपको लिखेंगे, देखो पहले तो कितनी थी 5 यानी 2 थी, आधी आधी दूरी में डिवाइड किया गया था, तो 2/50 लिखेंगे। फिर यहाँ से लिखेंगे 3, क्योंकि शेष दूरी 3 थी, 3 बटे यहाँ से कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, क्योंकि अगली चाल जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दे रखी थी। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो इसको काटेगा 2 एकन 2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये कितनी बार का। अब इसको लासा लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से बचेगा 5 कटेगा 1 बट्टे का कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक। यहाँ से जो बचेगा 1 बट्टे का 20 बचेगा। अब इसका एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यानी निकल के आएगा ऊपर क्या बचेगा 500 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 9 बचेगा। तो 500/9 को कैसे लिखा जा सकता है, 55 सही 5/9 लिख सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर, ठीक। हमने बताने का प्रयास किया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा भद्दा दिख रहा था, तो हमें भी समझ में दिक्कत हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य है 11 तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो के का मान बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। सभी को जोड़िए, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य या औसत एक ही बात होती है, ठीक। तो यहाँ से सभी को जोड़ लेंगे, तो इन सभी को जोड़िए 11 19 5 10 के 13 12 8 15 14, तो सभी को जोड़िएगा। तो सभी को जोड़ेंगे कितना 107, 107 प्लस का के, और इसी का हमें क्या दे रखा है 107 प्लस का के। तो ये संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो देखो यहाँ से 11 इनका क्या दे रखा है माध्य, 11 इंटू का 10 कर देंगे तो संख्या। अब यहाँ से देखो 107 प्लस का के हो जाए, 107 प्लस का के बराबर कितना 110। अब के बराबर 75 होगा, तो ये घट जाएगा, यहाँ पर 107 है यहाँ पर 110, तो क्या बचेगा यहाँ से घटा दीजिएगा इसमें से, तो 3 बचेगा केवल। तो 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो रेशियो दिया हुआ है 3x, हम इसमें x लगा सकते हैं, कई बार हमने आपसे कहा है, ठीक। ये बच्चे नहीं जुड़े होंगे क्योंकि SSCGD वाले बच्चों को हमने बहुत लंबे समय से तैयारी कराई है, लमसम 5-6 महीने से मॉक टेस्ट लगातार उनको सॉल्व कराए हुए हैं, कोई दिक्कत का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा है। आज बच्चे नाम ले रहे हैं कि हमने मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखा है, तो केवल इसी चैनल पर देखा है, ठीक। तो देखो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात तो पहले का है, तो देखो किस तरह से उन्हें 3x/4x, ठीक। अब यहाँ से माइनस लगा हुआ, क्योंकि माइनस लगाएंगे क्या कह रहे हैं पहले कह रहे हैं, इसलिए बात करें तो प्लस लगाते हैं। तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 5/7 था। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 7 कितने हो जाएंगे 21x हो जाएंगे, ठीक। 7 21x बराबर 7, यानी बराबर क्यों माइनस लगाएंगे क्योंकि अब एक स्टेप और सॉल्व करना है। तो 7 21x - 7 5 35 हो जाएगा, ठीक। 5 अब बराबर लगेगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20x और -5 25। अब देखो यहाँ पर 21x है, यहाँ पर 20 है, तो केवल x बचेगा। अब यहाँ से घटाएंगे 35 में से 25 को, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब हमसे पूछा हुआ है कि बाई की वर्तमान आयु, तो बाई देखो x ये है, बाई ये मान सकते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 4 × का 10, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। तो 40 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। ना कि 50 होगा, ना कि 60 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
11। देखो 70 और 28 और 42 का लघुत्तम समवर्ग देखो 28 है, 28 को आप तोड़ लीजिएगा तो किस में तोड़ेगा, 7 चौको 28। देखो जो संख्या हमारी होगी वो 7 से भी कटनी चाहिए, वो 4 से। अब 42 दे रखा है, 42 को भी तोड़िएगा, 42 को तोड़ेंगे कितने, 7 छिंग 42, तो 7 इंटू को 6 कर दीजिएगा, 7 इंटू 6 या 6 इंटू 7 एक ही बात। अब देखो 6 के लिए क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, तो देखो यहाँ से 6 और 2 8, 3 से करने के लिए ये तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ से 3 4 2 6 ये आंसर हो सकता है। तो देखो एलसीएम आप निकालने बैठेंगे तो ऐसे देखो बच्चों की तरह से जिससे निकालते रहेंगे, लेकिन जो बच्चा दिमागदार होगा वो टाइम ही बचाएगा। देखो निकालने को हम आपको इस तरह से बताते हैं, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से बताना कोई हम बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको टैलेंटेड बना रहे हैं, बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे निकालना चाहे उसको 2 से काटेंगे निकाल, लेकिन हम तो टैलेंट तरीके से बताएंगे। तो देखो यहाँ से 6 मिला, 6 में 2 मिला 3, अब 3 हमें मिल गया। 3 का ड्यूअलिटी रूल होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ से 6 आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो बोर्ड मार्क्स पर बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो बोर्ड मार्क्स सर बहुत शॉर्टकट करके हम इसको किस तरह से बना, बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे, आप इसको कर सकते हैं। इसलिए देखो 1/4 प्लस का 2/5, ठीक, 2/5 यहाँ से भाग लगा हुआ तो भाग, यहाँ से कोष्टक, यहाँ से मंझला कोष्टक लगा हुआ तो 1/5 यहाँ से निकल गया, इंटू का 5। बहुत शॉर्ट बताया हुआ है, आप इसको खुद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से दिया हुआ 2/5 बचा हुआ। ठीक, ज्यादा बोर्ड मार्क्स पर है, एक बार आप टाइम लीजिएगा, एक ही बार में सवाल आसान से आसान तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से 5, यहाँ से 2/5। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से लास्ट में क्या बचेगा, 1/4, तो 1/4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखो क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड तो बना करके चलना पड़ेगा। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है। देखो जब भी परसेंट का सवाल आए तो आपको 100 मान लेना है। देखो यहाँ से एक कक्षा में दिए हुए हैं कि 42% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो देखो 100 में से 42 जो है, यानी कि 42 क्यों, हाँ 42, यानी कि 42 नहीं 82 है, तो 82 जो है ये पास है। 82 जो पास है, तो यहाँ से फेल जो होंगे वो कितना होंगे, 100 में से 82 को घटा दीजिएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 18 बचेगा। अब कह रहे हैं 2% छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ी, तो 2% छात्रों को पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 16। तो 16 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी, 592 के बराबर में देगी, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 37 निकलेगा। हमसे पूछिए 100 पार्ट की वैल्यू, तो बस 2 जीरो ही 100 लग जाएंगे, तो ये आंसर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी संख्याओं का अनुपात इतना हो। देखो हम मान लें कि हमें 7 में x जोड़ना चाहिए, हम मान लें कि हमें 9 में x जोड़ना चाहिए, तो हमें रेशियो कितना मिल जाएगा, 13 रेशियो का 14 मिल जाएगा। अब यहाँ से गुणा कीजिएगा, तो 14 का 7 में कीजिएगा तो कितना है, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 14 सत्ते 98 x प्लस का 14, ठीक, प्लस का 14 x और बराबर का कितना हो जाएगा, 13 नंबर कितना 117, 117, 13 नंबर 117 प्लस का 13 का 13 और x। देखो यहाँ से 14x है, यहाँ से 13x, तो 14 में से 13 जाएंगे, x बचेगा। यहाँ से 117 है, यहाँ से 98 है, तो यहाँ से घटाइएगा, तो यहाँ से घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब देखो तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 19 ही होगा, इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया था, वो संख्या पूछी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी सवाल थोड़ा सा वैसा है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी सी क्रम से दिए हुए 7 घंटे ये भर सकते हैं, तो प्लस लगाएंगे, ठीक, ये 10 घंटे में। और जबकि पाइप सी जो है अकेले, पाइप सी जो ये खाली करने वाला है, ये 14 घंटे में अकेले खाली कर देता है। देखो यहाँ से एलसीएम लेना है इनका, तो टंकी की क्षमता कितनी आएगी, 70 आएगी, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 10 बार, यहाँ से 7 बार, यहाँ से 5 बार। अब देखो कह रहे हैं कि जब 7 में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो कितना समय लगेगा, देखो टंकी की क्षमता कितनी है सर, देखो ई कितने हैं, 10 और 7 17 की क्षमता से भरेंगे, लेकिन ये 5 की क्षमता से खाली करेगा, तो ओवरऑल कितना भरेगा, 17 में से 5 यानी 12 भरेगा। तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 35 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 35/6 को कैसे लिखा सकता, 5 सही 5/6 लिखा जा सकता, 5 सही 5/6, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक व्यक्ति में 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि नहीं साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश, 6 माह के बाद उससे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, बस साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, कितना दे रखा है, 75,000, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है, साधारण 14 15/2 दे रखी है। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय कितनी है, 6 वर्ष का है, बटे 100 कर देंगे बस।
यहाँ से निकल आएगा आपका साधारण ब्याज। अब देखो क्या कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 3 बार। अब देखो यहाँ से 15 दूनी 30 और यहाँ से 75 है, तो 75 का 15 3 45 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 75 का 45 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, जो है 33,750 निकल के गया। अब देखो मिश्र धन पूछा हुआ है, तो इसमें आपको जो 75,000 में जोड़ देना है, तो बस आपका आंसर रहेगा, तो 75,000 प्लस का 33,750, तो जोड़िएगा तो यहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं उसमें आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, यदि 3 संख्याओं में से एक समूह का औसत है, देखो औसत है तो औसत बराबर पदों का योग बटे पद होगी, संख्या हो जाता है, तो यहाँ से 3 संख्याएं औसत योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ से 29 3 कितने होते हैं, 87 होते हैं, यानी कि 8 पे 7, तो यहाँ से घटा दीजिएगा, यहाँ से कितना बचेगा, एक, यहाँ से कितना बचेगा से, तो 61 जो है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 61 होगी, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल बढ़िया है। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें समय पूछा हुआ है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है 20 मिनट का, दूरी दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर की, तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 5/20 आपने निकाल ली चाल। अब कह रहे हैं कि यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली, लेकिन यहाँ से इसको चेंज करेंगे 60 से, तो 5 एकम 5, 5 चौकू 5 चौकू 20, अब इसी कितनी बार कटे, 15 चौकू 60 बार। अब कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो इसमें से 3 कम कर दीजिएगा, तो कितनी बचेगी 12, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की, 12 की चाल से कितना समय यहाँ से लेगी, तो 60 से गुणा करेंगे, तो काटेंगे 12 पंचे 60 और 5 25, तो 25 बस द्वारा लिया गया समय के अज्ञात कीजिए, तो 25 इसका राइट आंसर 25 मिनट में होगा, ना कि 30 होगा, ना कि 15 मिनट, तो 25 मिनट जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो है 16 9, तो उनके परिमापों का रेशियो, देखो इसका सीधा सा रेशियो ले लीजिएगा, देखो इनका रेशियो किस तरह से ले, अंडर रूल में रेशियो ले लीजिएगा, ये कितने का होता है 4 का होता है, ये कितने का होता है 3 का होगा, बस साधारण सी बात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। नेक्स्ट अगला जो सवाल इसके बाद में, देखो ये सवाल बढ़िया है, इसको आप एक ही बार में बनाइएगा, बस सूत्र से बन जाएगा। देखो यहाँ से दिया हुआ है a प्लस का 1/a, ठीक। इसका क्या किया गया है, q किया गया है, तो इसका q देखो यहाँ से निकालना है हमें q की वैल्यू, तो इसका q का किसके बराबर में होगा, यहाँ से इसका 6 का q भी हमें करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से इसका खोल दीजिएगा सूत्र, तो यहाँ से खोलिएगा, तो यहाँ से क्या होना है a/q और प्लस का 1/a/q, ठीक। a/q प्लस का यहाँ से लगेगा 3 इंटू a इंटू का 1/a, ठीक। और यहाँ से कोष्टक लगेगा 1 प्लस यानी a प्लस का 1/a, बराबर में क्या होगा 1 यानी 6 का q हो जाए, ठीक। बस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 6 का q कितना होगा 216, और 6 3 यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 6, 6 का 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 18, तो यहाँ से ये प्लस का 18 इसमें से माइनस होगा, तो ये संख्या बड़ी है, इसमें से माइनस हो रहा है 216 में से 18, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 198 बचेगा, तो कहीं दे रखा है माइनस का 198, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें पूर्ण वर्ग आपको बताना है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे आपने कभी 7 नहीं देखा, ना तो आपने कभी 3 देखा होगा, एक तो देखा होगा, हाँ जैसे 9 का वर्ग करते हैं तो 81 1 आ जाता है, तो ऐसे ये 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, तो केवल ऑप्शन क्या मिला है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिला है, डी भी किसी तरह से गलत हो जाएगा। तो आप चीजों को पहचानेंगे तो जल्दी आंसर आने के यही तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 25% का लाभ होता है, तो एक्स और बाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25 की, 25 का 25 25 100, तो यहाँ से हमसे पूछा हुआ है कि कोई चीज जो आपने पूछा हुआ है, तो एक्स और बाई का अनुपात 25% लाभ होता है। जैसे आपने कोई चीज 4 में खरीदी, उसको 5 में बेच दिया, तो आपको लाभ हो गया, तो रेशियो क्या बनेगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी मिलकर के एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते, तो एलसीएम के हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, 6 3 18। अब देखो ए बी दोनों की कितनी है क्षमता 3 है, उसमें से ए की 2 है, तो बी की कितनी बचेगी 1 बचेगी, कार्य कितना 18 की क्षमता, यानी 18 कार्य ए की क्षमता से कितने दिन लेगा 18 दिन का समय ले लेगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर्गत, देखो 2 वर्ष का अगर कहते तो ये 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है डी बराबर पी
आर स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष वाला होता है, लेकिन अब 3 वर्ष का कहते हैं तो कुछ नहीं होता। 300 प्लस का आर और बटे 100 ई, और इतना और जुड़ जाता है अगर 3 वर्ष का कह देते हैं। बस इसी में वैल्यू रख दीजिएगा। तो हमसे अंतर पूछा हुआ है, पी कितना है, यानी मूलधन 8,000 है तो 8,000 लिख देंगे, इंटू दर यहाँ से कितनी रखी 5 की, तो 5 इंटू 5 2 बार करना पड़ेगा, बटे 100, ये 100 का स्क्वायर होता है यहाँ से, ठीक। तो 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो आएंगे, ठीक, 4 जीरो इन, और प्लस यहाँ से लगाएंगे 300 में आर जोड़ेंगे, आर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, ठीक, 305, और बट्टे का कितना करना पड़ेगा 100 बस। अब यहाँ से देखो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो का खल्लास हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ से बचा हुआ है, देखो यहाँ से 305, अब ये कितने से कट जाएगा, देखो यहाँ से काटिएगा 25 से काट दीजिए, ये 25 बन जाएगा, 25 चौको 100। अब देखो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ऊपर 2 बचा हुआ। अब देखो यहाँ से काटिएगा 5 से, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ से 2 बचा हुआ है, यहाँ से कितना बचा हुआ है 100 बचा हुआ। अब ये कितनी बार कटेगा, अब देखो जीरो नहीं इसमें बचे ना, तो जीरो इसमें बचे, तो केवल 61 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 61 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी और इतनी दे रखी हैं, तो समतल के लागत रुपए में आपको समतल करने की लागत जो है क्या है रुपए में, तो उसमें रुपए में आपसे लागत पूछी, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो हमने काटा हुआ है 6 5 से, 5 का 30, 5 का 5। अब यहाँ से काटा हुआ 5 दूनी का 10 और एक जीरो, तो यहाँ से देखो सही बच्चे, देखो 2 से ये कितनी बार कटा, 2 से 2 बार कटा, लेकिन इसमें एक जीरो बचा हुआ, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, केवल 61 ही बचेगा, ठीक। फिर भी आपको समझ नहीं आया हुआ है तो देखो बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है, सूत्र पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सवाल बढ़िया है, इसमें आपको क्या करना है, देखो सभी का इसमें एस दे रखा है, तो देखो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, तो यहाँ से एस कितना हुआ, एस बराबर होगा ए प्लस का बी प्लस का सी और बटे 2 होता है, तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखो एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो 72 प्लस का 30 दे रखा है, ठीक, प्लस का कितना दे रखा है 78 दे रखा है, बट्टे का कितना करना पड़ेगा 2। अब यहाँ से सभी को जोड़िएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से 180 आएगा, 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 90, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 90। अब भाई एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो भाई फॉर्मूला आप लगा देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाए। तो क्या बनेगा 90 इंटू का 18 और इंटू का 60 और इंटू का क्या बनेगा 12, वो फॉर्मूले पे रख देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 11 66 मल्टीप्लाई करेंगे और 400 आएगा, ठीक, 400। तो ये कितने का होता है, यानी कि 1080 का, लेकिन 1080 का हमने पूछा हुआ है कि हमसे निकालना है इसको 1/5 की वैल्यू, देखो यहाँ से दिया हुआ है 20 पैसे, तो इसको 1/5, तो यहाँ से 1080 का आपको 1/5 निकाल देना है, ठीक ठीक 1/5। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 आएगा, ठीक, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 का 30, तो 216 निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको माध्यिका निकालनी, तो आपको इसको निकालना ना आरोही क्रम में, ठीक। तो यहाँ से देखो 2 फिर 2 फिर 3 फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा। तो देखो पद कितने हैं, टोटल पद तो है 6 हैं, तो एक फॉर्मूला होता है n/2 प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी है 6, 6/2 प्लस का 1, तो काटिएगा 2 से ये कितनी बार कट, 2 3 6 और ये कितना जाएगा 4, तो 4 जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, देखो ये सवाल धुंधला दिखाई दे रहा है, ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं होते, ये बहुत सरल सवाल होते हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ठीक, इसमें परसेंट में पूछा जाता है कि इतना कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये धुंधला है, इसमें कुछ पढ़ने भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसलिए क्षमा चाहेंगे, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो तो इसमें नहीं, नेटवर्क इशू के कारण। तो आपको अगर क्वेश्चन साफ आता है तो हमें भेजिएगा टेलीग्राम पर, वहां से हम इसको दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास करें। दो संख्याओं का योगफल 30 है, उनका उनका एलसीएम 25 है, तो बड़ी संख्या दो संख्याओं का योग कितना है 30 है योग, तो हमें किसी तरह से योग कितना करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा, तो हमें बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो देखो बाई ऑप्शन किस तरह से जाएंगे, एक तो संख्या हम 25 मान सकते हैं, एक 5 मान सकते हैं, तो उनका एलसीएम कितना होगा 5 ही इनका एलसीएम होगा, तो संख्या कितनी निकलेगी, तो बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या क्या है 25, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल है, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं करना, 15% की हानि है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5 से काटिएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10। देखो 20 की आपने कोई चीज खरीदी थी, 3 की हानि हो गई, तो कितने बेची 17 में, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यानी ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो मैं सवाल में दिया हुआ खरीदी यानी क्रय मूल्य, तो इसकी वैल्यू दे रखी किसके बराबर में 1400 के बराबर में दे रही, तो ये इसका कितना गुना है, 0 से 0 कट जाएगा, ये इसका 70 गुना है, तो मैं इसका भी 70 गुना ही कर देना है, तो 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, ठीक, 119 और 0 लग जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक 1190, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से वो समझा दिया, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में
अगला सवाल है, देखो यहाँ से दिया 140 केजी पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। ठीक, तो मिश्र धातु बनने में प्रयोग किए जाने तांबे की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो देखो 140 ग्राम तो टोटल दे रखी है, टोटल इसमें रेशियो इसका दे रखा है 3 रेशियो का, 4 बस से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से करें 4 3 12, यहाँ से कितना बचेगा 4 3 12 और 4 5 20, तो 35 3 यहाँ से कितना 105 केजी, बस आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई इतनी इतनी दे रखी है यानी 25 और 42, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h होता है। बस अब यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, आर दे रखी है हमें, यानी कि कहाँ दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 25, तो 25, ऊंचाई यहाँ से कितनी दे रखी है, यानी ऊंचाई तो बाद में है 42 दे रखी है, तो 42, अब ये काटेंगे 7 6 42, बाद में 44 44 और 25 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा 6600 निकल के आएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी सवाल देखो भद्दा ही दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसको भी अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। यदि एक संख्या और उसकी 25% का अंतर इतना है, देखो एक संख्या है और कोई 25, देखो इस संख्या का 25% निकाल दीजिएगा तो 25 से कम 25 25 चौको 100, तो इनका अंतर है देखो 1 से 4 होगी, तो इनका अंतर कितना है 3, इसी की वैल्यू कितने बराबर है 24 के बराबर, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 8 है, हमसे संख्या पूछी है, इंटू 4 कर देंगे तो कितना 8 चौको 32, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 2 सवाल बचे। हमने देखो 30 मिनट लिए हुए, यानी 35 सवालों में हमने आपको समझाया हुआ, और आप खुद से बनाएंगे 35 सवाल तो 22 मिनट समय लगेगा, यानी 20 मिनट का समय ही लगेगा आपको। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही वाला, 20 और 50 का तृतीय अनुपात है, तो 20 तृतीय अनुपात होता है 20² तो 20² कितना है 50 इंटू 50 बट्टे का 20। ठीक, यहाँ से काटेगा 0 से 0, ये कट जाएगा कितने से 25 से, तो 25 पंचे 125 आएगा, पहले 125, तो देखो शुरुआत में 125 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। अब देखो लास्ट में इसका क्या है पूछा, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूल AB, यानी 9 इंटू का 16, तो देखो इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, यानी कि 125 रेशियो 12 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट सवाल, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही और इसकी लंबाई 180 मीटर है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में समय कितना लगेगा। तो देखो यहाँ से 160 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कितना करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितनी बार कटेगा 9 बार, ये कितनी बार कटेगा 80 बार, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 40, तो कितना 400/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, 400/9 मीटर प्रति सेकंड। अब से समय पूछा हो तो समय बराबर होता है दूरी, तो समय बराबर दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी 180 की दिशा में दूरी बटे 4 यहाँ से कितने 400 और इंटू का 9 ऊपर पहुंच जाएगा। बस इसी को सोल्व करना है तो कितना 162 बटे का 4 आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड कर देना है तो कुछ 0 नहीं 4.05 आएगा, तो ये इसका राइट आंसर सेकंड में 4.05 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इसका राइट आंसर। तो हमारे देखो 35 के 35 सवाल बन चुके हैं दोस्तों। ठीक, PDF के लिए बता दिया है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों का शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, तो ठीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों का शेयर अवश्य कीजिएगा क्योंकि आप RPF की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं मिनी मॉक में या अगले वीकली मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।